बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जिद मत करो। पर क्या जिद करना सचमुच बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी अच्छे काम के लिए की गई जिद जिद नहीं रहती, बल्कि हठ प्रतिज्ञा बन जाती है। इससे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जिद नाम है उस हौसले का जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जुनून हो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिद्दी लोग, और उनके मजबूत इरादों के सामने दुनिया घुटने टेकने को मजबूर होती है। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान ना सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके 100 से भी ज़्यादा प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अतः जब बल्ब की रोशनी से दुनिया जगमगा उठी तो लोग हैरान में पड़ गए। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसलिए वह अड़े रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अड़े रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। जब भी हठ इच्छा शक्ति की बात निकलती है तो दुष्यंत कुमार का यह शेर हमें बहुत याद आता है। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साधनों की कमी की शिकायत करते हुए खुद कोई प्रयास ना करना तो बेहद आसान है। ज़्यादातर लोग करते भी यही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बिहार के गया जिले के छोटे से गांव गहलौर के दलित मजदूर दशरथ मांझी की जिद के आगे पर्वत को भी झुकना पड़ा। उन्होंने राह रोकने वाले पहाड़ का सीना चीरकर 365 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। दरअसल पहाड़ी का रास्ता बहुत छोटा और उबड़ खाबड़ था। उनकी पत्नी उसी रास्ते से पानी भरने जाती थी। एक रोज उन्हें ठोकर लग गई और वह गिर पड़ी। पत्नी के शरीर पर चोट के निशान देख दशरथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी दम ठान लिया कि अब वह पहाड़ी को काटकर ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे किसी को भी ठोकर ना लगे। वह हाथों में चैनी हथौड़ा लेकर पहाड़ काटने में जुट गए। तब लोग उन्हें पागल कहने लगे और कोई कहने लगे, अकेला आदमी पहाड़ काट सकता है भला? पर उन्होंने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। वह रोजाना सुबह से शाम तक अपने काम में जुड़े रहते। उन्होंने 1960 में यह काम शुरू किया था और इसे पूरा करने में उन्हें 22 ईयर्स
लग गए। लेकिन अफसोस ये है कि उनका यह काम पूरा होने से पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। वह अपनी सफलता की यह खुशी उनके साथ बांट ना सके। उनकी इस कोशिश से ही बेहद लंबा घुमावदार पहाड़ी रास्ता छोटा और सुगम बनाया था। अब दशरथ भी इस दुनिया में नहीं है, पर वह रास्ता आज भी हमें उनकी जिद्दी और जुनून का याद दिलाता है। उनकी हठ इच्छा शक्ति को सम्मान देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के लिए दशरथ मांझी पुरस्कार की शुरुआत की है। अलविदा दोस्तों।